सोनभद्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी। 67 न्याय पंचायतों के 2171 बूथों पर मतदान शुरू। कोरोना गाइडलाइन की हुई जमकर धज्जियां। समस्तीपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2194 के पार। एडीएम समेत 407 लोग कोरोना पॉजिटिव, तो वहीं 124 लोगों ने कोरोना को दी मात। डीएम ने किया कोविड हेल्थ सेंटर का निरीक्षण। भर्ती मरीजों का जाना हाल। पदाधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। और सीएम सोरेन का बड़ा फैसला, 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। जरूरी सेवाएं रहेंगी चालू। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के ऊपर। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर, सहसवान एसडीएम किशोर गुप्ता की कोरोना से मौत हो गई है। बरेली के राम मूर्ति अस्पताल में इलाज चल रहा था इनका। मुक्तिधाम लाल पुल बदायूं पर किया गया अंतिम संस्कार। 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे थे एसडीएम किशोर गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर बदायूं से। तो सहसवान एसडीएम किशोर गुप्ता की कोरोना से मौत हो गई है। बरेली के राम मूर्ति अस्पताल में इलाज चल रहा था इनका। मुक्तिधाम लाल पुल बदायूं पर किया गया अंतिम संस्कार। 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे थे एसडीएम किशोर गुप्ता। इस पूरी खबर पर संवाददाता पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, सहसवान एसडीएम किशोर गुप्ता की कोरोना से मौत हो गई है, इलाज चल रहा था राम मूर्ति अस्पताल में, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? जी, आपको बता दें, ये सहसवान से एसडीएम थे किशोर गुप्ता जी। इनका जो है जब चुनाव हुआ था तो उसमें जो है चुनाव के बाद जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, फिर ये जो है राम मूर्ति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, वहां इनकी मौत हो गई है। 30 जून को जो है सेवानिवृत्त हो रहे थे। बहुत ही कार्यशैली बहुत ही बढ़िया थी। क्षेत्र के जो है चर्चित बहुत ही बढ़िया उसमें थे कि बहुत ही बढ़िया एसडीएम है। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। बिल्कुल पवन, एक संकट का इस वक्त माहौल है जिससे पूरे देश को निकालना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सहसवान एसडीएम किशोर गुप्ता की कोरोना से मौत हो गई है। बरेली के राम मूर्ति अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। समस्तीपुर जिले में कोरोना की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एडीएम समेत कोरोना के 407 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि 124 लोगों ने कोरोना को मात दी है। बता दें कि जिले में कोरोना के मरीज 2194 के पार पहुंच गए हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 305 हो गई है। और जिले के रिकवरी रेट की बात करें तो 73 यहां पर 78 तक यहां पर पहुंच चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर 305 कंटेनमेंट जोन की संख्या भी हो गई है। तो 73.78% यहां पर जिले में रिकवरी रेट भी पहुंच चुकी है। समस्तीपुर जिले में कोरोना की स्थिति लगभग गंभीर बनी हुई है। एडीएम समेत कोरोना के 407 नए मरीज मिले हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 124 लोगों ने कोरोना को यहां पर मात भी दी है। तो समस्तीपुर की ये पूरी खबर है जहां पर कोरोना से स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार लोगों को बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। एडीएम समेत कोरोना के 407 यहां पर नए मरीज मिले हैं। यहां एक राहत की बात भी यह है कि 124 लोगों ने कोरोना को यहां पर हराया भी है। कोरोना का मरीज यहां पर अगर बात करें तो जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या अब 2194 के पार पहुंच चुकी है। कंटेनमेंट जोन की बात कर लें तो इसकी संख्या भी बढ़कर 305 पहुंच गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो 73.78% तक रिकवरी रेट भी पहुंच चुका है। 124 लोगों ने कोरोना की जंग को जीता है। लगातार अगर संक्रमित हो रहे हैं लोग तो रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। रिकवरी भी यहां पर लोग हो रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता कैसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैसर, समस्तीपुर जिले में कोरोना की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन राहत यह है
कि अगर यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है तो ऐसे में जो लोग ठीक हो रहे हैं, जो रिकवर हो रहे हैं, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 124 लोगों ने कोरोना को यहाँ पर मात भी दी है। क्या सर? क्या सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 124 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है और कोरोना के मरीजों की संख्या, जो संक्रमित मरीज हैं, वो 2194 के पार पहुंच गई है। तो शाहजहांपुर में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव लगातार जारी है। सुबह 10 बजे तक जिले में 20% ही मतदान हुआ। इस दौरान लोगों की तरफ से लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली। लंबी कतार में खड़े लोग सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। साथ ही लोगों के बीच मास्क का इस्तेमाल भी यहां पर होता हुआ नजर नहीं आया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कई लोगों के चेहरे पर मास्क, तो कई लोगों के चेहरे पर यहां पर मास्क नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ लोगों के बीच यहां पर मास्क के लिए उन्हें टोका भी गया। वहीं हमारे संवाददाता मोहम्मद शान ने इस स्थिति की जानकारी दी। पंचायती चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान को लेकर जो है लोगों की लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी थी। आप देख रहे हैं, आज अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब जो है मतदान की प्रक्रिया हल्की हुई है, क्योंकि सुबह से मतदान डालने का जो लोगों का हुजूम था वो जो है बड़ी तादाद में जो है लोग आए थे और लाइन में लगकर अपना अपना वोट जो है डालने के प्रयास में लगे हुए थे। मगर कुछ देर के लिए मतदान प्रक्रिया हल्की हुई है और अब जो है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, अब 10 बजे के करीब टाइम हो रहा है। 20% के करीब मतदान हुआ है और उसको लेकर जो है मतदान प्रक्रिया लगातार चल रही है। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाए तो कहीं पर से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है। जो बात कही गई थी, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है वोट डाले जाएंगे और लोगों को लंबी लंबी कतारों में जो है डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा किया जाएगा, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शाहजहांपुर से VIP न्यूज़ के लिए शान मियां की रिपोर्ट। तो शाहजहांपुर में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव लगातार जारी है। सुबह 10 बजे तक जिले में 20% ही मतदान हुआ है। इस दौरान लोगों की तरफ से लापरवाहियां भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लंबी कतार में खड़े लोग सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ शासन प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बचकर रहे, ये स्ट्रेन काफी खतरनाक है, इससे बचकर रहें, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन ऐसे में चुनाव कराना कितना बड़ा यहां पर अपराध है, या अगर चुनाव हो रहा है तो लोग इस तरीके से वहां पर पहुंच रहे हैं जिनके चेहरे पर मास्क तक नहीं है, न मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, न सोशल डिस्टेंसिंग यहां कहीं नजर आ रही है। सैनिटाइजर तो आप छोड़ ही दीजिए। यह तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यह तस्वीर है शाहजहांपुर की। यहां प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि प्रशासन को यह पूरी स्थिति देखते हुए यहां पर लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था तो छोड़ दीजिए आप। एक के ऊपर एक यहां पर लोग गिरते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे पर मास्क नहीं है लोगों के, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और बखूबी दिखा भी रहे हैं कि उन्होंने मतदान किया है। चेहरे पर मास्क लोगों के नजर नहीं आ रहा है, ना किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर नजर आ रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद शान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शान, शाहजहांपुर की जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें हैरान करती हैं। लगातार शासन प्रशासन की तरफ से यह अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल रखें, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पंचायती चुनाव लगातार जारी तो है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। शान, देखिए, ये चुनाव जो पंचायती चुनाव है, इसको लेकर काफी मतलब जो है सब कुछ कहा गया था कि जो भी मतदाता बूथ पे जो मतदाता हैं जो वोट डालने आएंगे
वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क के साथ आएंगे, मगर पुलिस भी इसमें काफी बड़ी संख्या में तैनात की गई है। मगर एक तरफ मतदाताओं में वोट को लेकर काफी उत्साह है, मगर गांव में कोरोना का असर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही जो है पुलिस कई बार उनके पास गई कि सोशल डिस्टेंसिंग बना खड़े हो, मगर उसका असर लोगों पर नहीं दिखाई दे रहा पुलिस का। और लगातार लोग अपना मतदान करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि भीड़ को देखते हुए भी मतलब इंतजार कर रहे हैं कब उनकी बारी आएगी, मगर इस समय जो हालात हैं उसको देखते हुए उनको सोशल डिस्टेंसिंग बनानी चाहिए, तो वो गांव में नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो शान यह है कि लोगों के अंदर यहाँ पर मतदान को लेकर उत्साह तो है, लेकिन अपनी जान के साथ यहाँ पर लोग खेल रहे हैं। लगातार शासन प्रशासन यहाँ पर लोगों से अपील कर रहा है कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये तस्वीरें हैरान करती हैं। एक के ऊपर चढ़ने को यहाँ पर आदमी तैयार है, कोई मास्क लगाकर नहीं पहुंचा है। अगर 10 लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है तो 10 बिना मास्क के वहां पर नजर आ रहे हैं। यहाँ प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि प्रशासन वहां पर मौजूद है। शान जी, प्रशासन लगातार इस चीज को मतलब जब देख रहा है कि भीड़ बढ़ रही है तो जहां पर जो मतदान केंद्र है वहां पर जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको बढ़ाना चाहिए था और जो पुलिस फोर्स है उसको भी बढ़ाना चाहिए था, मगर इस तरीके की कहीं भी जो है प्रशासन के द्वारा जो है ना मतलब पुलिस तो दिखाई दे रही है, मगर जिस तरीके से लोगों को हटाना चाहिए था या मतलब सोशल डिस्टेंसिंग बनानी चाहिए थी वो पुलिस के द्वारा नहीं बनाई गई, ना प्रशासन के द्वारा। और जो लोग आ रहे हैं वो अपने आप को साड़ी से मुंह ढक के आ रहे हैं या पुराना मास्क लगा हुआ है उस तरीके से आ रहे हैं, मगर उन्हें उत्साह तो है, मगर उन्हें इस बात का डर नहीं कि कितनी खतरनाक बीमारी है, हमको चपेट में ले सकती है। कई लोग इससे ग्रसित हो। इस चुनाव में ऐसा होता है कि बाहर से लोग आते हैं और अपना मतदान करते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, उसके बाद में भी यहाँ के प्रशासन को इस तरीके की व्यवस्था नहीं कराई गई। जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से लोग एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं और कोई डर खौफ नहीं है। ये यहाँ का प्रशासन कहीं ना कहीं तो मतलब दिक्कत लगी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शान हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें अपने आप में यहाँ पर हैरान करने वाली हैं। लोगों को लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग खुद यहाँ पर ये बात मानने को तैयार नहीं हैं। खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगातार जारी है। वहीं 67 न्याय पंचायतों के 2171 बूथों पर मतदान शुरू हो गया है। हालांकि मतदान प्रक्रिया में लोगों के द्वारा लगातार लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लंबी कतारों में खड़े लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही लोगों के बीच मास्क का इस्तेमाल भी यहां पर नहीं हो रहा है। हैरान करती हैं ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें मतदान केंद्रों की है जहां पर मतदान चल रहा है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। क्या फोटो खींच रहे हैं? बिहार में कोरोना संक्रमण लोगों पर कहर बनकर टूटा है। 28 अप्रैल को बिहार सरकार की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक 84 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि सिर्फ पटना जिले में महज 48 घंटे के अंदर 50 लोगों की मौत हो गई है, जहां हर तरफ कोविड संक्रमण से हुई मौतों के शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। तो बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण यहां पर अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाना भी एक मजबूरी है क्योंकि आप तक तमाम जानकारी पहुंचानी है, लेकिन ऐसे में पैनिक नहीं होना है। आंकड़ों की बात करें तो 84 लोगों की मौत हो गई है। पटना जिले में महज 48 घंटे के अंदर 50 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में आपको अपना ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये तस्वीरें बड़ी ही डरावनी है।
एक और जहां सारण जिले में कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन एहतियात कदम उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों की लापरवाही यहां पर संक्रमण को न्योता दे रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छपरा शहर के कुछ इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हालांकि नियम अनुसार जहां कंटेनमेंट जोन में आवागमन यहां बाधित रहता है, लेकिन इस इलाके में लोगों का हठी रवैया देखने को मिला। लोग बेफिक्र होकर कंटेनमेंट जोन में ही घूम रहे हैं। ऐसा करके लोग साफ साफ संक्रमण को न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी के संक्रमण से जहां सभी लोग त्रस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शराब तस्कर शराब तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मसाड़ी गांव से सामने आया है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मसाड़ी गांव में छापेमारी कर एक घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके पर एसआई विजय सिंह सहित पुलिस बल के जवान भी मौजूद रहे। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है वो शराब लाकर बेचता है। तो उस आधार पे हम लोग स्थान पे जाकर छापेमारी वगैरह की। तो एक व्यक्ति भीम चौहान के खेत के आसपास से घर से मिला है काफ़ी शराब। कितना माल गिरफ्तार हुआ सर? ये 10 पेटी 8 PM का मिला है। तो पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब को यहां पर बरामद किया है। आपको बताते चले कि लगातार यहां पर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया। कैमूर की ये पूरी खबर है। तो गुप्त सूचना के आधार पर मसाड़ी गांव में छापेमारी कर एक घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। मौके पर एसआई विजय सिंह सहित पुलिस बल के जवान भी मौजूद रहे। फोन लाइन पर इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है, साथ ही यहां पर एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। एक तरफ कोरोना संक्रमण है जो यहां खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और दूसरी तरफ यहां पर इन तस्करों के हौसले हैं जो घटने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। देखिए, बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी है। अब वहीं जो है कि रामगढ़ के थाना प्रभारी के नेतृत्व में चलाया गया शराब क्षेत्र के नजर। वहीं रामगढ़ में थाना प्रभारी ने बताया कि वो सूचना मिला था जो कि शराब तस्करी का मनोबल वहीं ऊंचा है, लेकिन वहीं भी हम लोग भी सक्रिय हैं। वहीं जो है कि देर रात्रि तक छापेमारी की गई, जिसमें 95 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पूरी जानकारी एएसपी को यहां सौंप दी गई है। मेरी बात
चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से, पुलिस का मानवीय चेहरा यहां पर सामने आया है। सीतापुर में इंस्पेक्टर ओपी तिवारी ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर सीतापुर से, इस वक्त की बड़ी खबर जहां मतदान के दौरान भीड़ देखकर लाठीचार्ज किया गया। देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत साहम होली का पूरा मामला है ये, जहां पर पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। महिलाओं पर यहां पर लाठीचार्ज किया गया। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम यहां पर हेमंत सोरेन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ, जहां पर वो तमाम मुखियाओं से यहां पर बात कर रहे हैं। एक हम लोग का डेडिकेटेड अपना दुमका के लिए हम लोग आरटीपीसीआर लैब डेवलप कर रहे हैं, जिसका सिविल वर्क कंप्लीट हो गया है। और उसमें जो जी सर, तो उसमें सर अब हम लोग नेक्स्ट फेज पे चले गए हैं और हम लोग आशा करते हैं कि 20 दिन से 25 दिन के अंदर वो हम लोग कमीशन कर लेंगे, तो हम लोग के पास एक फंक्शनल डेडिकेटेड लैब हो जाएगा फॉर दुमका डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूसिवली सर। ठीक है। टेस्ट का जो पेंडेंसी इतना बढ़ गया है कि टाइम लैग 7 डेज से ऊपर चल रहा है सर। 7 डेज चल रहा है? हाँ सर, ये ऑन एवरेज पूरे स्टेट में चल रहा है सर। हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो हम लोग के अपने लैब्स हैं जिनको हम लोगों ने आउटसोर्स करके दिया है सर, उनका पेंडेंसी 7 डेज मिनिमम चल रहा है एवरेज सर। तो उसमें होता क्या है सर कि 7 डेज जो वेटिंग पीरियड है, उसमें जो पर्सन अपना सैंपल दिया है वो जान नहीं पाता है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसलिए उसका बिहेवियर कोविड अप्रोप्रिएट हो कोई जरूरी नहीं है सर। अच्छा, 7 डेज पेंडिंग चल रहा है, बैकलॉग। सर अभी हम लोग क्लियर किए हैं, लेकिन पेंडेंसी है सर, इसको एक्सेप्ट करते हैं सर। हम लोग टेस्टिंग क्या चल रहा है पर डे सर? पर डे हम लोग 3500 के आसपास आरएटी में कर रहे हैं सर। 3500 4000 एवरेज सर आरएटी में। अच्छा, कर रहे हैं सर। नहीं, ट्रूनेट इसका आरटीपीसीआर का मैं पूछ रहा हूँ कि पीसीआर में क्या आपका टेस्टिंग चल रहा है? सर आरटीपीसीआर का सैंपल सर अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 एवरेज जाता है सर। जिले को कैटर करते हैं? सर ये जो सर आप जो पिछली बार उद्घाटन किए थे सर, वो 5 जिलों को करता है सर। संथाल परगना का साहेबगंज, पाकुर, जामतारा, कोई चिंता नहीं है। कल ही हम लोगों ने साहेबगंज में एक नया आरटीपीसीआर का लैब इनोग्रेट किया है। अब हमको लगता है पाकुड़ साहेबगंज उस तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे, और अभी देवघर में भी हम लोग नया लेबोरेटरीज को हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं। गोड्डा के लिए भी हम लोग कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्द वहां पर भी काम चालू होगा। और लगता है कि महीने भर के अंदर आप लोग फिर नॉर्मलाइज स्थिति पे डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे सर। और लास्ट विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट सर, वो है जो मंडल जी ने बहुत अच्छा से उसको रखा सर के समक्ष, कि हमारा जो जनजातीय आबादी है, अभी युवा की बात हम नहीं जानते 18 से 45 में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, वो हम लोग डेटा एनालिसिस नहीं किए हैं, लेकिन उनमें एक रेजिस्टेंस है सर कोविड के वैक्सीनेशन को लेकर। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ तो परेशानी होगी। तो हम डायरेक्टर सर को एक सुझाव दे रहे थे कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो ट्राइबल हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ किस ट्राइब से आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, सीनियर पॉलिटिशियंस, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, अगर सबका मैसेज अपनी भाषा में, कुड़ुक में, संथाली में, मुंडारी में, हो में, अगर ये हम लोग देना शुरू कर दें
क्योंकि ये पॉपुलेशन में सर, ये पॉपुलेशन में सर, ये जो प्रोफाइल है ना ट्राइबल का, ये अगर वनरेबल रह गया बिकॉज ऑफ पुअर कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन, तो ऐसे भी इनका ग्रोथ रेट पुअर है सर। नहीं ठीक है, मैं इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। सर आपसे निवेदन है सर दुमका में सर वेंटिलेटर चालू करवा दिया जाए सर, बहुत दिक्कत हो रहे हैं सर। नहीं ठीक है, धन्यवाद सर बोकारो से, क्योंकि हमारे बोकारो में पंचायत को भारत सरकार के द्वारा नेशनल अवार्ड भी मिला है, तो हम लोग चाहेंगे कि बोकारो के जनप्रतिनिधि अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखें। पंचायत के सर जो मुखिया जी है वो सर बताएंगे सर। जी, मेरा नाम अजय कुमार सिंह, मैं पेटवार प्रखंड के ग्राम पंचायत बुंडू का प्रधान हूं। और सबसे पहले मैं आपको पूरे पंचायत की ओर से आपका जोहार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोरोना की लड़ाई में आपकी भूमिका के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, झारखंड सरकार को धन्यवाद देता हूं। सर, हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते पिछले साल काफ़ी बेहतर ढंग से कोरोना के साथ लड़ाई लड़े थे। इस बार कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम लोग पिछड़ रहे हैं। आपके पास कोरोना योद्धा के रूप में पूरे झारखंड में 4398 प्रधान आपके इशारे के लिए खड़े हैं। एक इशारे पे वो सारे के सारे कोरोना की लड़ाई में उतरने के लिए तैयार हैं। सर, लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास साधन भी है। 14 फाइनेंस का जो पैसा पड़ा हुआ है वो मार्च तक ही यूज करने का चिट्ठी मिला हुआ था। अगर उसको टाइम बढ़ाने का केंद्र सरकार से परमिशन लेकर टाइम उसमें बढ़ा दिया जाए और उस पैसे का उपयोग कोरोना की लड़ाई में के लिए किया जाए तो ये बेहतर साधन हमारे पास उपलब्ध हो सकता है। सबसे बड़ी जो अमाउंट है वो है 13 फाइनेंस की जो सूद की जो राशि है वो बैंकों में पड़ी हुई है गाइडलाइन के अभाव में, और अमूमन सभी पंचायतों में लगभग 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए करके पड़ी हुई है। उसका कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर उस पैसे का उपयोग अभी वर्तमान समय में कोरोना की लड़ाई के लिए अगर हम लोग कर पाएं तो ये बहुत ही बड़ा हथियार साबित हो सकता है कोरोना को हराने में। तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन लगातार यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर झारखंड के तमाम मुखियाओं से कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर अपने कई मत को भी रखा, अपनी कई बातों को भी सबके सामने रखा। साथ ही ये बैठक अभी लगातार चलती रहेगी और कोरोना को लेकर कई और चर्चा भी इसमें हो सकती है। इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।